आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। साथ साथ साधर्मिक भक्ति, और ये साधर्मिक भक्ति कैसे करना है ये भी हमें श्रवण करना है। देखिए, कठोरता ये व्यक्ति को देने नहीं देती, कृपणता दे नहीं सकती, कोमलता देने में देर नहीं करती, और उदारता दिए बिना रह नहीं सकती। ध्यान से आपने सुना, यदि हम चिंतन करें तो हमारा नंबर किसमें लगता है? कृपणता, कठोरता, कोमलता, उदारता किसमें लगता है? अपना अपना चिंतन करें। यहाँ बताया जा रहा है, ये निरीक्षण करने के बाद कि यदि हमारी व्यक्ति संग्रह की है, त्याग की नहीं है, बुद्धि की है, हृदय की नहीं है, भोग की है, भाव की नहीं है, स्वार्थ की है, परमार्थ की नहीं है, प्रसन्न रहने की है, प्रसन्न रखने की नहीं है, तो समझ लीजिए हमारा जीवन कैसा है। हमारे जीवन के अंदर सुख जरूर होगा, लेकिन इस जीवन में सद्गुणों की सुवास नहीं होगी। हमारे जीवन की पहचान होगी, लेकिन हमारा जीवन प्रसन्नता से आप्लावित नहीं होगा। हमारे जीवन में अभिमान होगा, लेकिन हमारा जीवन हमें आनंद प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। आप चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद ये निष्कर्ष निकालें कि यदि मैं भाव और भोग में जुड़ा रहा, त्याग में नहीं आया, मेरी बुद्धि हृदय के साथ नहीं जुड़ी, तो मैं त्याग के माध्यम से जो सत्य प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाऊं। उस सत्य को पाने के लिए एकमात्र हमें त्याग मार्ग में आना है, और जितना व्यक्ति त्याग करेगा उतना वो आनंद को, उतना वो सद्गुण को और उतनी प्रसन्नता को प्राप्त किए बिना नहीं रह सके। एकमात्र हम चिंतन करें साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भक्ति, यानी एक तरफ आपके पूरे धर्म और एक तरफ साधर्मिक व्यक्ति, दोनों में पलड़ा किसका भारी है? सब जानते हैं, सबको पता है। अभी कल सूत्र सुन रहे थे, थोड़ी नींद भी आई ना, प्रमाण आया ना, क्योंकि सुनते सुनते मीठी मीठी डोरी चल रही है। तो फिर देखिए, हम चिंतन कर रहे हैं, एक तरफ पूरा धर्म और एक तरफ साधर्मिक, दोनों में परिणाम साधर्मिक का भारी। यदि साधर्मिक न हो तो हमारा धर्म नहीं चल सकता। समान धर्मो यदि साधर्मिक, यानी धर्म को चलाने वाला हमारा साधर्मिक है, और साधर्मिक की भक्ति करना, साधर्मिक की सुरक्षा करना, साधर्मिक का ध्यान देना, ये प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। यहाँ पर्व आराधना के अंदर साधर्मिक वात्सल्य को महत्व दिया गया, और जितना व्यक्ति साधर्मिक के अंदर अपना व्यय करता है उतना तीर्थंकर नाम कर्म का उपासन करता है। 20 स्थानक के 20 पद, उसमें एक पद साधर्मिक भक्ति भी आता है। इसलिए साधर्मिक भक्ति पर्व के क्षणों के अंदर प्रत्येक साधक को यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आपने सुना होगा, देवगिरी के जग सिंह श्रेष्ठी को, जितने भी उनके पास काम करने आए मुनिम बने, उन सबको अपने समान सेठ बना। ध्यान से सुनना, ये देवगिरी जग सिंह के उन्होंने क्या किया? जितने मुनिम थे सबको अपने समान श्रेष्ठी बना दिया, और इतना ही नहीं, 72 लाख टंक का व्यय करा करके, और प्रति वर्ष साधर्मिक वात्सल्य 360 दिन में 360 साधर्मिक वात्सल्य। सोचो, ये साधर्मिक भक्ति का कितना प्रभाव है। यहाँ हम साधर्मिक भक्ति करें, कैसी करें? जिनको जिस चीज की आवश्यकता है उस आधार पर करें, मन से करें, वचन से करें, काया से करें, उसमें जुड़ जाए। और जब जुड़ेंगे तब साधर्मिक भक्ति के प्रति एक भाव, एक वात्सल्य, एक मैत्री, एक स्नेह, भगवान जो अपने पूर्व के तीसरे भाव में धार्मिक खंड के अंदर एरावत क्षेत्र में क्षमापुरी नगरी के अंदर विमल वाहन नाम के राजा, और उस समय इतना दुर्भिक्ष, इतना अकाल,
कि जनता त्राही त्राही कर रही थी, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं और बिना भोजन व्यक्ति रह नहीं सकता। उस समय ये विमल महान राजा सभी साधर्मिकों की भक्ति की, जितना चाहिए जो चाहिए सब लेकर जाओ, और सबकी भक्ति ऐसे भाव से की कि जब करके यही जीव श्रावस्ती नगर के अंदर सेना रानी की रत्नकुक्षी से संभवनाथ के रूप में जन्म उनका अवतरण हुआ। और जिस समय उनका अवतरण हुआ उस समय आपको पता है अकाल चल रहा, लेकिन संभवनाथ बाबा के प्रभाव से सारा सुधार हो गया, पुण्य के प्रभाव से अन्न जल उत्पन्न हो गया और सबको पता चला कि संभवनाथ की कृपा है, इसलिए उसका नाम संभवनाथ भगवान की माला फेरिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाए। संभवनाथ को जपने वाला कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो पाए। असंभव शब्द उसके जीवन में आ ही नहीं सकता। ऐसे संभवनाथ भगवान का कितना पुण्य प्रकट, और आज भी हम याद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति का संचार होने लगता है। तो ऐसे संभवनाथ भगवान जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कैसे किया ये भी आपको पता चला। साधर्मिक भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। आज हम संग पूजा करते हैं, लड्डू बांटते हैं, तिलक निकालते हैं, प्रभावना देते हैं, जीवन रखते हैं, ये सब क्यों करते हैं? ये हमारी पुरानी परंपरा आज भी वैसे ही चल रही है। आप और हम उसमें पगडंडे के रूप में आज भी बढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने एक दिन और कहा था, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसमें कोई आत्मा तीर्थंकर की होगी, कोई गंधर की होगी, कोई महान आत्मा होगी। हम उस आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ मैत्री वत ये भाव कर रहे हैं, ये साधर्मिक भक्ति कर रहे हैं, और इस साधर्मिक भक्ति के माध्यम से उस ऊर्जा को प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। जब पर्व आता है एक वर्ष में एक बार, तब उसे होती थी कि लोग लेने आते थे और छाछ इत्यादि कैसे देते थे हमारे पूर्वज, आपको पता है? छाछ कैसे देते थे? कोई छाछ लेने आया तो उसका बर्तन लेकर उसमें सोने चांदी के आभूषण ले लेते, चुपचाप डाल देते और छाछ देके उन्हें रवाना करते। देखिए ये भी साधर्मिक भक्ति। एक ऐसा ही परिवार, सत्य कथा में आपको बता रहे, 4 भाइयों का परिवार, और ऐसा परिवार कि उसके पोते और पड़पोते की बुग्गे भी आ गई। इतना सुखी परिवार, संपन्न परिवार, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि सबसे ज्यादा प्रेम भाव, स्नेह भाव, और इतना स्नेह भाव कि जो भी देखे तो पता भी नहीं चले ये कौन सगे भाई है और कौन कजन के हैं। यानी इतना बड़ा परिवार एक साथ एक किचन में रहने वाला, एक जगह पूजन करने वाला, और वहां आप नहीं जान सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उन्हीं के बड़े भाई ने आकर कहा कि हमारे यहाँ पर हमारी माँ की इतनी कृपा है, जहाँ माता पिता की पूजा होती है, जहाँ माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहाँ क्या कमी रह सकती है? कुछ भी नहीं, सब कुछ प्राप्त होता है। आज जो भी है वो माता पिता और पूर्वजों की पुण्याई के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होता है। भले वो ये सोचता है कि मेरी पुण्याई है, लेकिन ये गलत धारणा। जो भी मिल रहा है, आज हम जो भी कर रहे हैं हमारा नहीं है, ये सब पूज्य गुरुवरिया श्री का, और गुरुवरिया श्री की कृपा से ये सारा सब कुछ हो रहा है। हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? गुरुवरिया श्री का कितना महत्वपूर्ण आशीर्वाद, हमें जो संयम दिया, जीवन दान दिया, साथ साथ शिक्षा, संस्कार, और उस आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे। तो आज आपको जो भी मिला है वो सब पूर्वजों की देन है। वो बड़ा भाई आकर कहने लगा कि गुरुदेव, हमारे यहाँ पर 50 वर्षों से एक परंपरा चल रही है। पूछा क्या परंपरा चल रही है? हमारे यहाँ रोज 200 लीटर दूध आता है। 200 लीटर दूध प्रतिदिन आता है। 50 लीटर दूध हमारे काम में लिया जाता है, हमारे परिवार के जनों के लिए, और 150 लीटर दूध का दही जमाया जाता है, और ये दही उसकी छाछ बनती है, और ये छाछ हमारे आजू बाजू सभी को वितरित किया जाता है। सच में सुनकर आश्चर्य हुआ। प्रतिदिन ये प्रक्रिया चल रही है।
और आज की नहीं, ये 50 वर्षों से हमारी प्रक्रिया जारी है। आप ऐसा आशीर्वाद दे कि आगे ये प्रक्रिया चलती रहे, जब तक हमारा वंश है, जब तक हमारे यहाँ पर हमारे स्वजन है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहे। इसे कहते हैं साधर्मिक और उस परिवार